If the rotation in the anti-clockwise direction, then theta is positive. और यदि रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, तो फिर आपका थीटा नेगेटिव होगा। ये दो चीज याद रखो, जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में कैसे, ये आपकी इनिशियल साइड, इसके रेस्पेक्ट में आपने ये मूव किया टर्मिनल साइड, रोटेशन आपका क्लॉकवाइज में है तो थीटा आपका नेगेटिव होगा और इधर थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। ये बनाइए आप बेटा, प्लीज लिखना। अरे यार ऐसा मत करो यार, देखो फिर थोड़ा सा सीरियसनेस रखो चीजों की, प्लीज। एक ही चीज है, बस सीरियसनेस रखो। सर आप तो पहले दूसरा चैप्टर चालू कर रहे थे ना? कौन सा कर रहा था? ये तो कर रहा था बेटा। नहीं, आपने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री से पहले एक और कोई सा लेंगे। अरे वो उसका था ना एग्जाम, वो आयुषी का एग्जाम है ना, आयुषी का एग्जाम है, तो फिर मैंने कि पहले यही करवा था, हैं? इसलिए। ठीक है सर। हाँ निपुण, देखो इसमें यदि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो आपका आएगा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो नेगेटिव आया, आपका पॉजिटिव आएगा। कैसे? ये देखो इधर, जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अब जनरली जब हम इस वाले क्वाड्रेंट में एंगल लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, थीटा, और इस वाले क्वाड्रेंट में एंगल लेते हैं तो क्या होता है, माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हम क्या लेते हैं, माइनस थीटा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो प्लस थीटा आएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और माइनस थीटा आएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आगे काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं कि कौन सी डायरेक्शन में कैसे एंगल होगा। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव होगा। आज बिल्कुल बेसिक चलेगा। अब अपन बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कि कौन, हाँ बिल्कुल आराम से लो। कल राहुल आया था कि टेस्ट दिन, वो भी आलसी रहा, आलसी है बहुत, इसलिए पूछा। मस्त मोला है। अब आ जाओ भाई, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। भाई हम एंगल को किस किस सिस्टम में मेजर करते हैं? वैसे तो 3 सिस्टम होते हैं बेटा, सेक्सेजेसिमल सिस्टम, सेकंड सेंटिसिमल सिस्टम, और थर्ड है सर्कुलर सिस्टम। हमारे कोर्स में फर्स्ट और थर्ड है बस, ये और ये। सेकंड वाला सिर्फ आइडिया रखेंगे हम, बाकी कोर्स में नहीं है सेकंड वाला,
क्यों नहीं चाहिए भाई? सेंटिसिमल सिस्टम, ये लो राहुल बोला रोल लाइन, सेक्सेजेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। अब बेटा आपने 3 एंगल भाई, 2 तो सुने हमने, एक तो डिग्री सुना है और एक रेडियन सुना है। एक और होता है जो हमारे इंडिया में तो यूज में आता नहीं है, वो फ्रांस में यूज में आता है, और वो होता है ग्रेड। 3 तरह से एंगल मेजर होते हैं। यहाँ पर एंगल मेजर होता है डिग्री में, यहाँ मेजर होता है ग्रेड में, जो हमारे काम का नहीं है, और यहाँ मेजर होता है रेडियन में। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। अब इंग्लिश सिस्टम हमारे इंडिया में क्यों यूज होता है, उसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि इंग्लिश सिस्टम डिग्री सिस्टम क्यों यूज में होता है। क्या रीजन हो सकता है आप बताओ? इंडिया ब्रिटिशर्स ने आया, ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर आए अपने साथ क्या लाए? डिग्री सिस्टम लाए, क्योंकि उन्हें तो यूज किया। तो इंडिया है, इसलिए इंडिया में आपका डिग्री सिस्टम यूज में हुआ। बाकी इंडिया का अपना कौन सा सिस्टम है? ये वाला सिस्टम, दिस इज इंडियन सिस्टम। अब इससे मुझे कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्रांस का सिस्टम है, ये सिर्फ फ्रांस में यूज होता है, इसलिए मुझे इससे मतलब नहीं है। तो ये 3 तरह के सिस्टम है जिससे एंगल मेजर होता है। पहला है डिग्री, सेकंड ग्रेड और थर्ड रेडियन। तो इंडिया में ज्यादातर, अब देखना 10th तक आपने डिग्री डिग्री पढ़ा है, अब डिग्री भूल जाओगे अब आपके इस क्लास के बाद, अब सिर्फ रेडियन पढ़ेंगे कि रेडियन में एंगल कैसे मेजर करें। तो यह है, दिस इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सबसे पहले आते हैं अपन सेक्सेजेसिमल सिस्टम पे। सेक्सेजेसिमल सिस्टम, in this system angle is measured in degree. In this system angle is measured in degree, in degree, इसमें एंगल मेजर्ड इन डिग्री होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो वन राइट एंगल है, एक राइट एंगल के हमने 90 इक्वल पार्ट्स किए हुए, तो हम इसको बोलेंगे 90 डिग्री। एक राइट एंगल के कितने इक्वल पार्ट्स किए हमने? 90 इक्वल पार्ट्स, और हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोला तो 90 इक्वल पार्ट्स मतलब 90 डिग्री। फिर 1 डिग्री के जो 1 डिग्री आया आपका, उसके आपने 60 इक्वल पार्ट्स किए, तो 60 मिनट, मिनट मतलब डेस ऐसे डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री के 60 मिनट, फिर 1 मिनट, इसकी भी 60 इक्वल पार्ट्स की, तो 60 सेकंड। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ये है हमारा सेक्सेजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। इसमें डिग्री में मेजर एंगल इस तरह से होगा, आपने क्लास 10th में यही पढ़ा, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो दिस इज सेक्सेजेसिमल सिस्टम, मेजरमेंट का तरीका। सेकंड सिस्टम वैसे ही देख लो, काम में नहीं आएगा, ना आपको बुक में दे रखा है, लेकिन पता होना चाहिए हमें। सेंटिसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच। 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल को आपने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया? इसमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 डिग्री, 100 ग्रेड, 100 की पावर जी।
1 ग्रेड अगेन 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया बेटा 100 मिनट 1 मिनट 100 सेकेंड 1 मिनट 100 सेकेंड लिख लीजिए इसको। वहां होते हैं अपने यहाँ थोड़ी होते हैं, फ्रांस में 100 सेकंड लेते हैं वो, वहां पर उसी हिसाब से चलता है वो। अब यार जैसा अपन यहाँ पर काउंट करते हैं वैसे वो वहां काउंट करते हैं, उसमें क्या? सबका अलग अलग सिस्टम है, उसमें कहाँ दिक्कत है, टाइम के हिसाब से अलग चलता होगा। हाँ बिल्कुल ले। मैं तो सोचा एसी चला लो तो फैन की बात कर लो, जब कर रही है तुम्हें बात। चलिए इससे मुझे कोई ज्यादा मतलब है नहीं सेंटिसिमल सिस्टम से। अब हमारा जो सिस्टम है मेन वो है हमारा थर्ड सर्कुलर सिस्टम, जो कि अब आज के बाद मतलब यही काम में आएगा आपका। अब डिग्री काम में नहीं आएगा, डिग्री आ जाए कभी तो बोल दो, नहीं तो रेडियन ही काम में आएगा। सर्कुलर सिस्टम, in this system angle is measured in radian, angle is measured in radian, 1 radian is equal to, अब इसमें क्या होगा ये मत करो, 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन ब्रैकेट में लिखेंगे 1 की पावर c इज द एंगल, डेफिनेशन लिखना भाई 1 रेडियन की, इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल whose arc length is equal to बिल्कुल आएंगे, थोड़ा सा पार्ट तो एमसीक्यू का रहेगा। बाकी देखो 11th क्या प्योरली स्कूल वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या बोलते हैं। हर एक स्कूल वाला वेरी करता है कि भाई उसने बोल दिया कि मैं तो, जैसे किसी ने बोल दिया मेरे को ट्रिग्नोमेट्री देना ही नहीं, तो वो नहीं देगा, वो उसकी पार्ट है, वैसे देना चाहिए लेकिन ऐसे हर एक स्कूल वाले कुछ करते हैं। तेरे हो रहे स्कूल में होंगे, क्यों तेरे तो हो रहा है, सारा के तो हो रहा है फिर। वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको समझना भाई 1 रेडियन कैसा होगा। देखो ये सर्कल, ये सेंटर, ये आर्क, ये रेडियस, ये आर्क लेंथ। यहाँ आर्क लेंथ को मैं एस बोलूंगा, क्लास 10th में क्या बोला था, एल बोला था, याद करो। तो एस और एंगल क्या है, थीटा, तो एस इक्वल टू आर थीटा। अरे बेटा अब एस से यूज करो, एल यहाँ पर एस ही यूज करते हैं इसलिए। एस इक्वल टू आर आर थीटा, एस है वही आर्क लेंथ, आर रेडियस, और थीटा एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। एस आर्क लेंथ, थीटा रेडियस, आर रेडियस, थीटा एंगल इन रेडियन। तो एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा।
यह है एस इक्वल टू आर थीटा, थीटा इक्वल टू एंगल इन रेडियन। अब मैंने क्या बोला कि जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो थीटा क्या आएगा, 1 आएगा। देख लो, व्हेन एस इक्वल टू आर, तो एस की जगह आर लिख दो, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। आ गया। तो ये हो गया भाई एस इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें क्या होता है कि वन राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन। एक राइट एंगल में कितने रेडियन होता है, π/2 रेडियन। π/2 रेडियन। नाउ कन्वर्जन ऑफ, या पहले एक काम करो, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। d/90, g/100 इक्वल टू r/2r/π। कैसे याद रखोगे, डी एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। ग्रेड एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, 100। आर एक राइट एंगल में कितने रेडियन होते हैं, π/2। अब यदि आपको इससे निकालना है, वैसे तो मैं बता दूंगा कि डिग्री से रेडियन, रेडियन से ग्रेड में कैसे चेंज करेंगे। इससे निकालना है तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 45 डिग्री टू रेडियन, तो आप क्या करोगे, डी की जगह 45 रख दो और रेडियन में चेंज करना है तो 2r/π। 45 ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, यहां से r की वैल्यू निकाल लो π/4। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मत निकालना, उसके लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। अभी तो मैं बता रहा हूं इससे कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। डी 45 डिग्री है तो डी की जगह 45 रख दो। 45/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/π। तो इससे रेडियन ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन मैंने रेडियन निकाला है तो ये दोनों लिए। लेकिन हमें ये यूज नहीं करना, ये तो मैं सिर्फ आइडिया के लिए बता। आपको यूज क्या करना है वो देखिए आप। डिग्री टू रेडियन, यदि आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय π/180 डिग्री। π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री से रेडियन में ये पाइए बस, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 180/π। ये दो काम करना है, मल्टीप्लाई बाय 180/π। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 120 डिग्री इंटू रेडियन। भाई डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, लेकिन रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना थोड़ा सा हार्ड है, उसको चेक करना। कन्वर्ट 120 डिग्री इंटू रेडियन,
120 डिग्री पाई बाय 180 टू पाई बाय 3 रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से। तो हमने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2 पाई बाय 3। तो 120 डिग्री होता है 2 पाई बाय 3 रेडियन। 2 पाई अपॉन 3 रेडियन 120 डिग्री। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखो। अब बेटा मैंने क्या बोला? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना इजी। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। देखो कन्वर्ट पहले मैं 120 तो रेडियन में हो गया ना। कन्वर्ट मैं तुम्हें बोलने वाला था थोड़ी देर पहले, मतलब जस्ट 5 मिनट पहले मेरे दिमाग में आया कि मेरे को बोला जाए। मैंने कहा आज मजा आ रहा है पढ़ाने, लेकिन फिर तेने वही बात गलत प्रूव कर दी। मतलब आज अच्छा लग रहा है, मैंने कि इस तरह से पढ़ाए तो कितना अच्छा लगेगा। 1 रेडियन इंटू डिग्री, 1 रेडियन को डिग्री में हमें चेंज करना। तो मैंने क्या बोला? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7। ये आ गया 630/11। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया 630 अपॉन 11। अब यहां पर ही नहीं छोड़ना बेटा, पूरा करना पड़ेगा। 630 अपॉन 11। अब आप क्या करो, रफ में 630 को 11 से डिवाइड कर दो। 11 5 55, 11 7 76। तो ये आ गया 57 3/11 डिग्री। 57 3/11 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको ऐसे लिखोगे 57 डिग्री बेटा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3/11 डिग्री आया ना आपका। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो गई। ये आ गया 3/11 इंटू 60 मिनट। तो ये कितना हो गया? 180/11। 180/11 मिनट। फिर 180 को 11 से डिवाइड करो। 11 1 11, 11 6 66। तो ये आ गया आपका 57 डिग्री 16 4/11 मिनट। 16 4/11 मिनट। ठीक है यहां तक? अब इसको फिर अलग अलग कर दो। 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 इंटू 60 सेकेंड। फिर इसको फिर सोल्व करेंगे बेटा। 240/11 को फिर डिवाइड करेंगे और यहां अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे। 11 2 22, 11 1 11, 11 8 88,
21.8 को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे 22। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री। ये काम करना पड़ेगा आपको जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया सभी को? लिख लीजिए इसको। सर फिर उस दिन आपने सुबह क्लास नहीं ली? ये यार कहाँ आएगी, वही तो चक्कर है ना। एक और कन्वर्ट करते हैं, लिखो। बस 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 इधर देख लो। कन्वर्ट 3/4 रेडियन इंटू डिग्री। 3/4 रेडियन इंटू डिग्री, इसको हमें कन्वर्ट करना। 3/4 रेडियन 19/5 रेडियन। 19/5 को 180/पाई डिग्री। 19 इंटू 36 अपॉन 22/7 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दो बेटा। 19, 18 और 7 तीनों को मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना आ रहा है। शिवांग बताना बेटा। 19, 18 और 7 को मल्टीप्लाई करके बता। 19, 18, 7। पूछूंगा यार। 126 को 19 से कर लो आप तो। उसका अपेंडिक्स का सर्जरी। वन 26 इंटू 19। वो टाइम लगा रहे हो यार, अब इतना तो मैं ही कर दूं, मैं 2 मिनट में कर दूं। ये 2394। 2392 कैसा है? इसको 126 को 19 से तो करना है। और 19 से कर रहा था, कितना आया? 2394। हाँ हाँ गलत बोल रहा था। 2394। सही तो बोल रहा हूँ। 92 बोला तेने तो। 94 ही तो बोला है। अच्छा 94 बोला है। 11 डिग्री। अच्छा मैंने कैसे किया था मल्टीप्लाई? 126 को मैंने 19 से किया ना। मैंने इसको लिखा 126 को 20 से कर दिया और इसमें से 126 माइनस कर दिया ऐसे। क्या किया आपने, वापस से बताना। अरे 126 इंटू 19 करना था तुम्हें, तो मैंने हाँ 126 का डबल कर दिया 2520। हाँ 20 से कर दिया और इसमें से 126 माइनस कर दो तो 126 अच्छा। इंटू 19 आ गया। 2394 को आप 11 से डिवाइड कर दो।
11 1 11 8 11 7 77, तो ये आ गया 2177 बाई 11 डिग्री, 2177 बाई 11 डिग्री, तो ये आ गया 217 डिग्री 7 बाई 11 इंटू 60 मिनट, तो 217 डिग्री 420 बाई 11 मिनट। फोर 420 को 11 से डिवाइड करो, 11 3 33 और 11 8 88, तो ये आ गया 217 डिग्री 38 2 बाई 11 डिग्री मिनट, तो 217 डिग्री 38 मिनट 2 बाई 11 इंटू 60 सेकेंड, अब ये हो गया 120 बाई 11, 11 1 11 0। अब यहाँ गलती करते हैं लोग बात, पहले भी कर चुके हैं जब टेस्ट लिया था स्टार्टिंग में, याद करो। 11 1 11 10 बचा, ठीक है, तो वो 1.9 लिख देते, एक और जीरो लगा के और कर देते, जबकि यहाँ पर क्या होगा, बाहर और आपका जो डिवाइड है वो ब्रेक हो गया, तो उसका क्या लगेगा, जीरो लगेगा। 11 10.9 आया मतलब 11, 217 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, दिस इज द आंसर, 217 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया, लिख लीजिए। ये लिख के रिजॉइन कर ले। हाँ, ये रिजॉइन करो। कुछ भी नहीं कर, छोड़ दो बस, खत्म। आपका माइंड खत्म हो गया तो बस खत्म, मैं जरूरी थोड़ी कोई जाएगा, वो मिनट में खत्म हो सकता है।